बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल खान नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। आज मई के महीने का आखिरी दिन यानी 31 मई। खुदा करके ये महीना ख़त्म हो गया क्योंकि कुछ अजीब सा सिचुएशन थी कि ये महीना इस मरतबा बहुत ज़्यादा जो है तवील हो गया। लेकिन बहरहाल आज 31 मई है, हफ्ते का दिन है। मोस्टली इस्लामाबाद में छुट्टी है सरकारी इदारों के, लेकिन कुछ जगहों पे छुट्टी नहीं है। लेकिन नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला जब चाहता है तो वो लोगों को अपने पास बुला लेता है। और आपको पता है कि इस साल भी लाखों करोड़ों लोग जो हैं पूरी दुनिया से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच रहे हैं फरीज़ हज की अदायगी के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी इस मरतबा लाखों अफराद जो हैं वो फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। और उनमें से 2 ऐसे VVIPs लोग शामिल हैं जो वो भी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं और फरीज़ हज की अदायगी के लिए अल्लाह पाक ने स्पेसिफिकली उनको बुलाया है अपनी तरफ और उनकी तरफ रुजू करने के लिए। ये तफसीलात क्या हैं आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब जहां अदालतों में जो हुसूल इंसाफ के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं, अब हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुसल्ला लोग जो हैं वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और ये तफसीलात क्या हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से मैं इल्तिमास करूंगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि बर वक्त इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करें। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। बताता चलूँ कि इस मरतबा भी पाकिस्तान से लाखों लोग जो हैं आज़मीन हज जो हैं वो मक्का मुकर्रमा कुछ पहुँच गए, कुछ रवाना हो रहे हैं। और इनमें से 2 ऐसे VVIP ख़ास अशख़ास हैं जो मक्का मुकर्रमा पहुँच गए हैं फरीज़ हज की अदायगी के लिए। ये 2 जो VIPs हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं और दूसरे बड़े अहम शख्सियत, बड़े अहम जज जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो भी फरीज़ हज के हवाले से मक्का मुकर्रमा पहुँच गए हैं। आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 1-2 रोज़ पहले एक बहुत बड़ी खबरें आई थी, बड़ी फ्लैश हुई थी, ख़ासतौर पर मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि लीबिया से एक शख्स था जिनका नाम उसके नाम में कज़ाफ़ी आता था, तो उनको हज के जाने से उनको मना कर दिया था, जहाज़ से उनको निकाल दिया गया था। और जब वो जहाज़ परवास कर गया तो वो उसमें फ़नी ख़राबी हुई और वो जहाज़ वापस आ गया। दोबारा जब उसको ठीक कराया तो दोबारा वो उड़ गया, लेकिन दोबारा उसमें फ़नी ख़राबी आ गई। और तीसरी मरतबा फिर लोगों ने सोचा कि शायद इस शख्स को इनसे ऑफ बोर्ड कर दिया है तो लिहाजा इनको जाने दिया। जब उस हाजी को उस जहाज में फिर दोबारा बिठाया गया और जहाज तो फिर वो सही सलामत जो है वो मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिसको अपने पास बुलाता है, हमारे बहुत सारे हमारे सामने बड़े ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं कि वो हैसियत रखते हुए वो अल्लाह की इसकी फरीज़ हज से जो है वो महरूम होते, क्योंकि अल्लाह ताला की ये मर्जी होती है। अल्लाह ताला जब चाहता है तो वो अपने बंदों पर रहम करता है और उनको अपने पास बुलाने की जो है वो करता है। तो ये जो 2 शख्स खास तौर पर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी, वो भी हज की सआदत के लिए चले गए हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब जो जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। उनका तो इसमें यह है कि उनको हुकूमत ने उनको बना दिया है तो वो बन गए और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस जुडिशरी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इसको जो है जदीद तकाज़ों पर केसेस को टेक्नोलॉजी के हवाले से इसको डील करने के हवाले से बहुत अनथक मेहनत वो कर रहे हैं। अल्लाह उसको कामयाब करें। चीफ जस्टिस तो वो बन गए, हालांकि उनकी बारी नहीं थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम आई और उसकी वजह से फिर उसको चीफ जस्टिस बनाया गया। उनसे जो सीनियर जज थे उनको नहीं बनाया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह। बहरहाल ये भी अल्लाह की तरफ से देन है। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 26वीं आईनी तरमीम। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो फरीज़ हज के लिए चले गए, अल्लाह ताला उनका ये हज जो है कबूल फरमाए। लेकिन ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला चाहता था कि वो इनको अपने पास बुला ले, क्योंकि वो जो इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह हैं और जो केसेस वो सुन रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत, जी वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए हैं, बड़े बड़े अहम केसों की समाअत कर रहे हैं। जाने से पहले गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से समाअत जो है मुलतवी की है 16 जून तक, वो उसको सुन रहे हैं। और ये 16 जून तक ये केस जो है अब इसका फैसला जब वो आएंगे दोबारा तो फिर इसका फैसला सादर किया जाएगा
कहने का मकसद ये है कि जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको ये हज उनका कबूल फरमाए, लेकिन अगर वो इनका फरीज़े अपने सदके दिल से वहाँ पे ये अहद कर ले, और हो सकता है कि अल्लाह ताला उनसे ये काम करवाना चाहता है, क्योंकि अगर वो उन्होंने वापस आ गए और उन्होंने 3 बड़े काम किए तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो इसी जुडिशरी की वजह से और 26वीं आईन तरमीम के बाद की वजह से ये हालात हैं। ना होता 26वीं आईन तरमीम, ना होता सुप्रीम कोर्ट के पावर ख़त्म होते हैं, ना चीफ जस्टिस के पावर ख़त्म होते हैं, ना किसी और चीफ जस्टिस को लगाया जाता, ना ही जो रेगुलर बेंचेस जो केसेस जो हैं वो आइनी बेंचेस में चलते, ना ही जो है चीफ जस्टिस के पावर को ख़त्म किया जाता। ये तमाम वो चीज़ें हैं। और अब जो बहुत बड़ा अहम केस सुन रहे हैं, जस्टिस अमीरुद्दीन खान 11 रुकनी आइनी बेंच को हेड कर रहे हैं, वो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं। आपको पता है नाज़रीन के 12 जुलाई 2024 को इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच ने एक बड़ा तारीखी फैसला साज किया था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मखसूस नशिस्तें थीं जिन्होंने उस फैसले के तहत उनको ये देने का ऑर्डर पास किया था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है। उल्टा उस पर जो है उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया और उनके खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई हैं। अब नजरसानी की दरखास्तें भी इसमें इतना ज्यादा बदकिस्मती है कि जो आपको एक रूल, एक कानून है कि जो भी कोई फैसला सादर होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके खिलाफ अगर कोई नजरसानी की दरखास्त दायर होती है तो कानून और रूल यही है कि फिर वही बेंच सुनेगा जो इन्होंने मेन केस सुना है। लेकिन बदकिस्मती से इसमें चूंकि हुकूमत की कार्कर्दगी, हुकूमत ने 26वीं आईन तरमीम लाई है और हुकूमत की इस 26वीं आईन तरमीम के तहत ही बेंचेस बनाने का इख्तियार जो है इसी आईनी बेंच को दिया गया है, शख्स को दिया गया है, जिससे अब ये केस सुनने जा रहा है। और ये जो उसमें जो जज साहिबान थे जिन्होंने जजमेंट सुनाई थी, यानी 6 जज साहिबान जिसमें शामिल थे जस्टिस सैयद मंसूर इरशाद, जस्टिस मुनीर बख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस याया अफरीदी जो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और जस्टिस काजी फायजी साबिक चीफ जस्टिस जिन्होंने उसको हेड किया था उस बेंच को, 13 रुकनी बेंच को, जिसने 12 जुलाई का फैसला सुनाया था। काजी फायजी साहब तो रिटायर हो गए, लेकिन उनके बाद जो 6 जज साहिबान हैं वो अभी तक मौजूद है, लेकिन उसको इस आईनी बेंच में जो नजरसानी की दरखास्तें सुन रहे हैं उनको शामिल नहीं किया गया। कहने का मकसद ये है कि जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब हज के लिए तशरीफ ले गए हैं। शायद ये हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है ये मंजूर हो और अल्लाह ताला ने उनको ऐसे वक्त में बुला लिया है कि जब वो 26वीं आईन तरमीम के तहत बनने वाले उस बेंच के सरबराह हैं और वो एक ऐसे केस को सुन रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है जिसके साथ बड़ी बेइंसाफी की गई थी, जिसमें एक पाकिस्तान की सियासी जमात के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया था। पहले उनसे जो है वो बल्ले का निशान छीना गया था, बाद में उनसे मखसूस नशिस्तें जो हैं वो छीनी गई, और उसके बाद अब जो है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको ये फैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें उनको दी जाएं, अभी तक नहीं दी गई हैं, उल्टा उनके खिलाफ और नजरसानी की दरखास्तें दायर की। तो हो सकता है अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह की मर्जी हो, और जो ये वहां पे जिस फरीज़े हज के लिए गए हैं जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जब ये वापस आए और अगर इन्होंने ये मखसूस नशिस्तों का केस जो है ये वो बहाल रखा, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बहाल रखा, तो ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बतौर सीनियर जज और बतौर आईनी बेंच के सरबराह इस पूरे पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इतने ज्यादा नुमाया हो जाएंगे, इतने मशहूर हो जाएंगे कि तारीख उसको हमेशा याद रखेगी। दूसरा, अगर उन्होंने जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो कि 26वीं आईन तरमीम के खिलाफ दर्जनों दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त पेंडिंग हैं, और उसके लिए जितने भी दरखास्त गुजारों ने आईनी पिटिशन दायर की हैं उनमें उन्होंने इस्तदा की कि इसके लिए फुल कोड बनाया जाए। ना तो अभी तक उसके लिए फुल कोड बना या नहीं बना, लेकिन अगर जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब या इस तरह कोई मुआवजा कर ले, इस तरह अल्लाह से रुजू होके वो सदके दिल से मक्का मुकरमा में काबा में ये दुआ कर लें कि उसको जिस मकसद के लिए, जिस मनसब के लिए अल्लाह ताला ने उस पर फाइज किया है वो उस पर पूरा उतरे, तो इस पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। अगर आने के बाद उन्होंने इस मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो सादर किया और सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के उस फैसले को जो है कायम रखा, तो ये उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इतना बड़ा सवाब हासिल करेंगे, न सिर्फ जुडिशरी पर जो एतमाद उठ गया है 26वीं आईन तरमीम के बाद वो बहाल कर सकेंगे, और एक ऐसा होगा कि इस इकदाम से पार्लियामेंट में जो हुकूमत, अब जिनकी हुकूमत की मंशा है
कि ये मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ख़त्म किया जा सके और फिर वो 27वीं आईनी तरमीम करके मज़ीद अपने आप को मुस्तहकम करें। और अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये फैसला सुना दिया तो वो ना सिर्फ अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाएंगे, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के सामने भी सुरखरू हो जाएंगे। और जो फ़राइज़ अब वो अंजाम दे रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत, एक आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने ये फैसला दे दिया तो वो पाकिस्तान के लोगों के दिल जीत लेंगे। पाकिस्तान पर जुडिशरी पर अवाम का जो है एतमाद जो है वो बहाल हो जाएगा। साथ ही साथ पार्लियामेंट में वो जो एक आईनी इदारा है उसमें भी बड़ी चेंजेस आ जाएगी। और इसी फैसले के तहत, क्योंकि इससे बड़े ज़्यादा कनेक्टेड है, तो अल्लाह करे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अल्लाह के दरबार में गए हैं, मक्का मुकरमा गए हैं, वहाँ पे वो सजदे सुजू होकर वो अगर अल्लाह ताला ने उनको ये हिम्मत दे दी तो पाकिस्तान का तकदीर बदल सकता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ठीक हो सकती है। इसी 26वीं तरमीम के तहत सारा सिस्टम खराब हुआ है, पाकिस्तान के पूरे जुडिशल सिस्टम को इसने खराब कर दिया है, एक पूरा सिस्टम खराब हो गया है। अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये वापस आते हुए ये तमाम फैसले सादर करें तो वो अमर हो जाएंगे, न सिर्फ जुडिशल हिस्ट्री में बल्कि पाकिस्तान के अवाम में, क्योंकि इसी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी के इंतखाबात में जो अपना जुर्रत का मुजाहरा किया था, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को वोट दिया था, वो उनसे जो छीना गया, उनसे जो बेइंसाफी की गई है वो उनको वापस मिल जाएगा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो सुरखरू हो जाएंगे। दूसरी जो खबर मैं आपको बताने वाला था कि एक तरफ जुडिशरी में इतने हालात जो चल रहे हैं, अब हालात यहां तक पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अब हमले किए जा रहे हैं, हमले करने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह मैंने पढ़ा अखबार में कि सुप्रीम कोर्ट के लाहौर रजिस्ट्री में एक शख्स, मुसल्लह शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लाहौर रजिस्ट्री में दाखिल होने की उसने कोशिश की, लेकिन वहां पर जो जवामर जो सिक्योरिटी पर अफराद थे उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो ऐसा ना हो कि इस तरह के वाकयात हों, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतने अच्छे केसेस, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अगर ये इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलता रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, ये किसी भी सियासी पार्टी का मामला नहीं है, ये मामला है अवाम के उन हकूक का जिनको पाकिस्तान के आईन ने वो तहफ़्फ़ुज़ दी है। और 8 फरवरी के इंतखाबात में जो मैंडेट चोरी किया गया है और अवाम का जो मैंडेट चोरी किया गया है, अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहाल रखते हुए 12 जुलाई के फैसले को बहाल रखा और ये तमाम चीज़ें कर दी, तो वो दोबारा कहता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में एक मिसाल कायम कर लेंगे, अमर हो जाएंगे, पूरी ज़िंदगी याद रखा जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी उसको बहुत ज़्यादा सराहेंगे। तो एक और प्रोग्राम में दोबारा के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।